सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। अरफान अहमद खान साहब हमारे साथ हैं। इंटरनेशनल हालात पे एक नज़र डालेंगे। आज अमेरिका से शुरू करते हैं। खान साहब, ट्रम्प साहब का तो गुस्सा कम नहीं हो रहा, वो तो कहीं अफगानिस्तान पे अब हमला ही ना कर दे। देखिए, हालात इस तरफ जा रहे हैं कि अफगानिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा इंटरनेशनल लेवल पर बढ़ाया जा रहा है। और बढ़ाने में जो है कोई यूरोप तो इतना हिस्सा नहीं ले रहा जितना अमेरिका और पाकिस्तान जो है वो दोनों काफी गर्म बयान जो है अफगानिस्तान के हवाले से दे रहे हैं। और पाकिस्तान ने भी सिक्योरिटी मैनेजमेंट के हिसाब से तो का नाम लेकर ये कहा कि आलमी सतह पर जितनी भी दहशतगर्दी के वाकयात हो रहे हैं उसमें अफगानिस्तान का किरदार खुलकर सामने आ रहा है। अब एक वाकया जो अफगानिस्तान का से बाहर पाकिस्तान और अफगानिस्तान से बाहर हुआ है वो अमेरिका का ही है, जहाँ पे कि वो दो गार्ड्स को मार दिया गया या हमला किया गया वहां पे अफगान शहरी की तरफ से। इसके अलावा तो इतना बड़ा कोई और वाकया आलमी दुनिया में सामने नहीं आया, लेकिन उसी को बुनियाद बना के पाकिस्तान भी उसकी प्रोपेगेंडे में शामिल हो रहा है। तो अंदरूनी खाना क्या कार्रवाई होनी है या क्या फैसले किए जा रहे हैं ये तो भी सामने नहीं आ रहे, लेकिन बज़ाहिर हालात ऐसे इस डायरेक्शन में जा रहे हैं कि अफगानिस्तान के गिर्द जो है घेरा तंग किया जा रहा है। और ये अब आइंदा आने वाले दिनों में ये सूरत हाल खुलकर सामने आती चली जाएगी। अच्छा, मैं बता देता हूँ आपने देखने वालों को कि जिस अफगान शहरी ने हमला किया था उसके घर पे छापा मारा गया, बीवी बच्चे उनको भी शायद हिरासत में लिया गया या नहीं लिया गया, लेकिन वहाँ से चीज़ें ऐसी मिली हैं जो पुलिस ले गई है साथ अमेरिकन, और उस पर अब चेक किया जा रहा है कि इसके साथ और कौन कौन मुलव्वस है। लेकिन अभी तक तो सिर्फ एक ही बंदा है जिसके मतलब बताया जा रहा है। खास साहब, अगर फर्ज करे अफगानिस्तान पे हमला किया जाता है तो इंडिया किस तरफ खड़ा होगा फिर? देखिए, इंडिया जरूर कहता है कि उसमें इन्वॉल्व होगा ना। वजह तो ये नजर आता है कि इंडिया जो है वो न्यूट्रल ही रहेगा। उसे क्या जरूरत है कि पढ़ाई लड़ाई के अंदर दखल दे। जो कुछ होना है वो तो इन बॉर्डर्स पर ही होना है ना। अफगानिस्तान के ऊपर जो हमले कर रहे हैं या अफगानिस्तान पर बमबारी की जाती है तो वो जाहिर है कि समुद्र से होगी और उसमें तो किसी दूसरे मुल्क की इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी। हाँ, जो ऊपर से गुजर के जाएंगे वो मुल्क पाकिस्तान है। तो पाकिस्तान इसलिए शायद ज्यादा प्रोपेगेंडा या ज्यादा इल्जामात जो है अफगानिस्तान के बारे में बार बार रिपीट कर रहा है और दोहरा रहा है कि भाई जिसकी वजह से एक बुनियाद बन जाए कि भाई क्योंकि अफगानिस्तान से हमले किए जाते हैं पाकिस्तान के ऊपर तो हम भी इनको इजाजत दे रहे हैं कि हाँ, अगर कोई दुनिया की ताकत उन पर हमला करना चाहती है तो बेशक कर ले, हमें इस पर कोई इतराज नहीं। एक वजह ये बन सकती है, अब कल की जो प्रेस उनकी मुलाकात है अपने शरीफ साहब जो हमारे ISPR के सरबराह है, डायरेक्टर जनरल एंटी पब्लिक रिलेशन के, वो तो बहुत बड़ी ऐसी मतलब बातें कर रहे हैं जो अब तक आवाम के सामने नहीं आई। मतलब वो कहते हैं 4 नवंबर 2025 से अब तक, अब नवंबर तो कल की बात है, मतलब नवंबर भी चल रहा है, अभी 2 दिन बाकी हैं, 1 महीने के अंदर ही वो कहते हैं मतलब 1 महीने से भी कम दिन में 4910 इंटेलिजेंस बेसिस ऑपरेशन जो है पाक फौज ने किए हैं। और जिसमें से 12,857 बलूचिस्तान में और 53,309 जो है वो बलूचिस्तान में किए गए। 12,857 जो है खैबर पख्तूनख्वा में और 53,309 जो है बलूचिस्तान में किए गए। मतलब अंदरूनी खाना इस हद तक हालात खराब है। और ये बात को झूठ नहीं होगी, ये यकीन सही बात होगी जो बात ISPR कह रही है। आम हमारे आदमी को क्योंकि खबरें नहीं पहुंच रही या उन पर सेंसर लगाया जा रहा है तो इस तरह खबरें बाहर नहीं आ रही, लेकिन हालात वाकई खराब है। अगर इस सूरत हाल के अंदर ये सारे ऑपरेशन जो है इनमें अफगानिस्तान का हाथ शामिल है या अफगानिस्तान के से आने वाले लोग कर रहे हैं तो फिर तो जाहिर बात है कि पाकिस्तान भी खामोश नहीं रहेगा और जहां से भी उसको मुमकिन होगा जिस जरिए से भी वो इसका जवाब देने की कोशिश करेगा। और अगर कोई मुल्क इस मुल्क में उसकी मदद करता है तो यकीनन उस पर खामोश रहेगा वो। हाँ साहब, ये जितने बड़े हमले आपने बताए, उन्होंने ये भी बताया कि फौज जो है वो सरहदों पे है,
लेकिन वहाँ पे भी ऐसी ऐसी कार्रवाई हो रही है फौज के होते हुए भी। लेकिन आप देख रहे हैं कि ये कोई मुश्किल हल है पाकिस्तान में अमन का? नहीं, ये तो कोई मुश्किल हाल नहीं है। ये तो जाहिर बात है कि देखें, कोई बात आती है कि पाकिस्तान के जो ISI के चीफ थे, उन्होंने कहा था कि जब मुशर्रफ ने, अमेरिका ने बमबारी शुरू की थी अफगानिस्तान के ऊपर, तो हमने रिक्वेस्ट करके परवेज मुशर्रफ साहब ने अमेरिका गए थे और जाके मिले थे सदर से। तो उन्होंने पूछा अमेरिकन सदर ने कि जी आपने रिक्वेस्ट की, बताएं आप क्यों मिलना चाहते हैं, क्या बात कहना चाहते हैं। तो उस वक्त अफगानिस्तान परवेज मुशर्रफ ने यही कहा था कि अफगानिस्तान से बमबारी करके आप नहीं जीत सकते। ये तोरा बोरा पे जो आप बमबारी कर रहे हैं, अगर आप समझते हैं इससे आप अफगानिस्तान को जीत जाएंगे, तो ये आपकी खाम ख्याली है। अब वही सूरत हाल हमें दरपेश है, और अगर हम किसी बमबारी के साथ ना तो अफगानिस्तान को जीत सकते हैं, ना कोई लड़के अफगानिस्तान से, क्योंकि बाहर वो लोग गोरिल्ला जंग के माहिर हैं। और गोरिल्ला जंग के अंदर आज की टेक्नोलॉजी जो है, बड़ी ताकतों के पास जिस तरह वो लड़ाई करते हैं, उसमें गोरिल्ला जंग का कोई अमल दखल नहीं, बल्कि ज्यादा लड़ाई जो है वो टेक्नोलॉजी की लड़ाई है। और इसमें अफगानिस्तान को शिकस्त देना इतना आसान नहीं है। इसलिए मुज़ाकरात के जरिए ही इसका कोई हल निकालना पड़ेगा। दुनिया को इकट्ठा होकर कोई प्रेशराइज करना पड़ेगा अफगान हुकूमत को कि भाई वहां पर जो है वो गुफ्तो शनीद के जरिए जो दुनिया को शिकायत है उनका हल निकाले। या दूसरा हल यही है कि वहां पर हुकूमत की तब्दीली हो, कोई जमहूरी हुकूमत जो है वहां पर इन हालात ऐसे पैदा किए जाए कि वहां पर दोबारा इंतखाब हो, और इंतखाबात के बाद कोई जमहूरी इलेक्शन, जमहूरी हुकूमत जो है वजूद में आ जाए। तालिबान की हुकूमत तो बहरहाल जमहूरी हुकूमत नहीं है। पूरे अफगानिस्तान के हिसाब से देखा जाए तो वो सिर्फ एक छोटे से एरिए में ही अफगानिस्तान पश्तून जो है या तालिबान जो है वो हुकूमत कर रहे हैं। बाकी दुनिया के बाकी में जो अफगानिस्तान पड़ा हुआ है पूरा मुल्क, उसके अंदर तो उनकी कोई ऐसी कहना चाहिए कि उनकी हुकूमत नहीं है। सिर्फ उनके खौफ की वजह से वहां पर जो है वो दुनिया उनकी इताअत करने पे या उनकी बात मानने पे तैयार है। हाँ सर, एक जरा मुख्तर जवाब दीजिए। मौजूदा DGISP या पहले हो, कई सालों से यही कह रहे कि, या चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हो, फील्ड मार्शल, कि किसी पाकिस्तान की सलामती के साथ कोई सौदा नहीं होगा, दहशतगर्द को ख़त्म कर देंगे। लेकिन ख़त्म तो हुए कोई भी नहीं हुए, उसी तरह ये बढ़ते जा रहे हैं कई साल। एक मुस्तकिल जंगी कैफियत से गुजर रहा है पाकिस्तान में उसके, और वो जब तक ये अफगानिस्तान सीधा नहीं होगा, चाहे तालिबान वहाँ मौजूद रहेंगे, ये कैफियत वहाँ रहेगी। उसका हाल यही है कि वहाँ पे एक जमहूरी हुकूमत की कोशिश की जाए। अब पाकिस्तान तो जाहिर बात है कि अगर वहां से हमले होते हैं या वहां से पाकिस्तान के दखल अंदाजी होती है तो फौज खामोश तो नहीं रहेगी ना। अब चाहे आप जिसके लिए जो जितना मर्जी अच्छा गुजर जाए, अगर लड़ना पड़ता है तो फिर जाहिर अपने मुल्क की हिफाजत के लिए लड़ाई तो करनी पड़ेगी। अच्छा, ये एक खबर चल रही है, सख्त डील एक हुई है कि फील्ड मार्शल साहब भी बैठे रहेंगे और मरियम को वजीर आजम बनाने का एक प्रोग्राम बन चुका है, चाचे को फारग करने की सोची जा रही है। क्या देखते हैं? वैसे तो इतना बड़ा काम नहीं है नून लीग के लिए, हर चीज उनके हाथ में। देखें, ये इस किस्म की अफवाहें या इस किस्म की सियासी खबरें जो है वो पाकिस्तान में गर्दिश करती रहती हैं, और ये एक दूसरे को अंडर प्रेशर लाने के लिए, हो सकता है वज़ीर आज़म साहब के साथ कोई किसी बात पे कोई अनबन हो तो उनको अंडर प्रेशर लाने के लिए इस किस्म की खबरें जो है वो छोड़ी जाती हैं। लेकिन बज़ाहिर अभी तो ऐसा इम्कान नजर नहीं आता कि वो मरियम पूरे तौर पर अभी तैयार नहीं हुई है सियासी लीडर की या सियासी क़यादत के। वो तो बाप की वजह से या बाप के कन्नों पे चल के कह लें कि जो पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी है, जिसको हमेशा नवाज शरीफ साहब की सहूलत हासिल हुई और नवाज शरीफ साहब ब्यूरोक्रेसी के सर पर हुकूमत करते रहे, वही सरगे अमल जो है उनकी बेटी ने अपनाया हुआ है। जो कुछ हुकूमत में होता हुआ नजर आ रहा है वो सब ब्यूरोक्रेटिक आ रहे हैं। हाँ सर, जर्मनी की थोड़ी सी बताइए। कल AFD का जो प्रोग्राम था, क्या उसका रद्द-ए-अमल आया? देखें, जर्मनी में अभी तो वो कल इकट्ठे हुए हैं और तो आज भी उनका वो जारी रहेगा, और उसमें ज्यादातर यही सूरत हाल सामने आ रही है कि भाई जो क्योंकि अगले साल वो कहते हैं 2026 में जर्मनी के 5 सूबों के अंदर जो है वो इलेक्शन है, सूबाई
सूबाई हुकूमतों के मतलब सूबाई हुकूमतें बननी है वहां पे, इलेक्शन होने हैं सूबाई, और उसको जीतने के लिए ये सारा जोर जो है वो लगाया जा रहा है, और यंग लोगों को जो है AFD जो आगे कर रही है। तो ये वाकई एक खतरे की अलामत है। ये कहा जा रहा है कि जो सेक्शन अनहर्ट है उसके अंदर वो इंडिपेंडेंट हुकूमत बनाने में कामयाब हो जाएंगे। 40-42% से ज्यादा जो है वो कहते हैं वहां वोट लेने में कामयाब हो जाएंगे। अगर ये इब्तिदा शुरू हो गई, बुनियाद पड़ गई AFDP के हुकूमत में आने की, इब्तिदा करने की, तो अब तक तो जो सारी कोशिशें हो रही हैं हुकूमत की, मरकजी हुकूमत के अंदर के भाई तमाम सूबों के अंदर जहां जहां ये बड़ी सेकंड पार्टी बन के आए हैं वहां पे भी इनके साथ कोई हुकूमत करने के लिए तैयार नहीं था हुआ, बल्कि दूसरा सियासी पार्टी ने मिलकर हुकूमत बनाई है। तो ये एक मतलब उसकी रुकावट दूर हो जाएगी, और अगर इंडिपेंडेंट जीतना शुरू कर दिया तो जर्मनी के हालात जो है दाएं इंतहा पसंदाना रवैये वाले हो जाएंगे। अभी भी जो बात फैलाई जा रही है वो यही है कि भाई सीरियन जो है ये क्यों वापस नहीं जा रहे। वो कहता है कि 9,48,000 सीरियन हमने वहां लिए थे, और उनको इसलिए आर्जी तौर पर लिया गया था कि भाई हम जहां पर आपको पनाह दे रहे हैं आपके मुल्क के हालात खराब है खाना जंगी की वजह से, जिसमें से 6,67,000 जो है उनको उन्होंने कहते हैं हमने आर्जी परमिट दिए थे, और 10,700 जो है वो अभी भी यमनी के अंदर बगैर किसी लीगल रिक्वायरमेंट पूरी किए हुए रह रहे हैं। तो उनको जो है वो फौरी तौर पर निकालने के लिए हुकूमत ये कहती है कि उनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं या कोई व्यवहार है, या अब अभी तक सिर्फ जो इन्होंने हुकूमत ऑफरें दी थी उससे 2,900 अफराद वापस गए हैं, इससे ज्यादा वापस जाने के लिए तैयार नहीं। अब सीरियन ने भी अपने आप को ऑर्गेनाइज कर लिया है। बहुत यंग नौजवान वकील हैं जो सामने आए हैं, उन्होंने कमेटी बना ली हुई है, और वो कहते हैं कि हम इसके लिए कानूनी फाइट करेंगे। जब हमें आए थे तो हमें ये कहा गया था कि भाई आपको नया घर मिल गया है, तो अब नए घर से हमें क्यों निकाला जा रहा है। तो वो कहते हैं कि जो बच्चे यहाँ बात फैमिलीज ऐसी हैं जो बच्चे यहाँ पैदा हुए हैं उनको अरबी भी नहीं आती, और वो यहाँ के जर्मन में इस तरह एडजस्ट हो गए हुए हैं, और बहुत सारे नौजवान जो है वो अब वापस जाके नहीं बल्कि यहीं पे ही जर्मन सोसाइटी का हिस्सा बन चुके हैं। तो इस तरह हमें जबरदस्ती यहाँ से ना निकाला जाए। तो अब दोनों तरफ से मतलब एक शामी भी अपने आप को वापस जाने के लिए तैयार नहीं, अपने आप को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, और उधर से AFD जो है वो इन्हीं को सामने रख के जो है अपनी इंतखाबी मुहिम जो है वो चला रही है। मतलब ये भी उनकी इंतखाबी मुहिम का हिस्सा है, इंपॉर्टेंट हिस्सा है। तो मान ली जर्मनी में इस किस्म की कैफियत जो है पैदा हो रही है, और इससे AFD जो है उसको ही फायदा पहुंचेगा, बस यही नजर आता है। और इलेक्शन जो इस वक्त ब्लैक फ्राइडे AFD ने इस वक्त के अंदर अपना एक कट किया हुआ है, और वो कामयाबी होता हुआ नजर आ रहा है बाहर। तो हाँ सर, बुर्गा गिल्ड में तब्दीली आ रही है 2026 से। कहते हैं कि जब पहले तो होता था कि किसी को अगर जॉब सेंटर बुलाता था, एक तो उसका नाम भी चेंज किया जा रहा है, और वो पहली दफ़ा नहीं जाता था, थोड़े से पैसे काटते थे, अब मुकम्मल भी बंद कर सकते हैं। देखते आने वाले दिनों में काफ़ी सख्ती होगी। लाभ की बात है, वो देखें उसके अंदर अब सब इसके ऊपर तो कोई दूसरी राय नहीं रही। सेडू सेसू और ये है SPD भी मजबूर हो गई है उनका साथ देने के लिए। तो ये जाहिर है कि ये इस क्रिसमस से पहले ये बुर्गा गिल्ड वाला मामला जो है और ये पेंशन वाला ये पास हो जाना है। जो हमारा बजट है 2026 का वो विद इन महल एक हफ्ते के अंदर असेंबली से पास हो जाएगा, और उसके अंदर ये सारी तब्दीलियां जो है ये सामने आ जाएंगी जो कुछ हो रही है। हाँ सर, जो कत्ल हुए जिसने बंदे ने कत्ल किए, कोई उसकी कोई रिपोर्ट वगैरह आई जो 5 कत्ल हुए? मेरी तरफ से नहीं गुजरी। मैं चले, बहुत शुक्रिया खान साहब का। नाज़रीन, पाकिस्तान में मरियम को वज़ीर आज़म बनाना कोई इतना बड़ा काम नहीं है, और आने वाले दिनों में चेंजिंग हो सकती है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। ये ठीक है, अपनी अपनी इंफॉर्मेशन है तमाम लोगों की, लेकिन जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है तब्दीली आ रही है, किसी वक्त भी हो जाएगी, क्योंकि एक डील हुई है, और वो डील जो है आर्मी चीफ भी बैठा रहेगा, उसके पास अब 3 जिम्मेदारियाँ होंगी, और आप सबके पता है कि फील्ड मार्शल, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, फिर वो
डिफेंस का सारा सिलसिला जो उसके हाथ में दे दिया गया। तो इस सौदेबाजी के नतीजे में आने वाले दिनों में आपको एक दोबारा खातून नई वज़ीर-ए-आज़म नज़र आएगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े हमारे साथ ताकि और भी प्रोग्राम देखते